नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव पुरबालियान में गृह कलेश के चलते एक युवक ने अपनी पत्नी की चार्जर की लीड से गला घोटकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं मौके पर पहुंचे परिजनों ने भी पुलिस को तहरीर देते हुए हत्यारोपी पति पर कार्रवाई की मांग की। दरअसल मामला मंसूरपुर थाना क्षेत्र के पुरबालियान गाँव का है, जहाँ 7 माह पूर्व जोया नाम की एक युवती की शादी पुरबालियान निवासी साबिर के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों के बीच लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे। देर रात्रि साबिर ने गृह कलेश के चलते अपनी पत्नी जोया की मोबाइल चार्जर की लीड से गला घोटकर हत्या कर दी। घटना की सूचना से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं मृतक लड़की के पिता ने बताया कि 7 माह पूर्व जोया की शादी की थी, जिसमें उन्होंने हैसियत के हिसाब से दहेज भी दिया था, लेकिन लड़की के पास 4 लाख रुपए अपने थे। वह काम करती थी, जिसके चलते दोनों के बीच हमेशा विवाद होता था। हमें सूचना मिली कि लड़की की हत्या हो गई है। हमने तहरीर दी है और पुलिस कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि मृतक जोया और कातिल पति साबिर का 7 माह पूर्व प्रेम प्रसंग के चलते परिजनों द्वारा विवाह कराया गया था। वहीं इस पूरे मामले पर क्षेत्राधिकारी आशीष प्रताप सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि पुरबालियान में मृतक लड़की का शव मिला है। मौके पर जानकारी की गई तो पता चला कि 6 माह पूर्व दोनों की शादी प्रेम प्रसंग के चलते की गई थी। जानकारी जुटाई जा रही है किस वजह से घटना हुई। मृतक के परिवारजन आ गए हैं, उनके द्वारा कहे अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। मंसूरपुर थाना क्षेत्र में पुरबालियान में एक सूचना मिली कि मृतक शव पड़ा हुआ है। जानकारी की गई तो उनकी दोनों की शादी प्रेम प्रसंग के चलते हुए 6 महीने पूर्व हुई थी। जानकारी जुटाई जा रही है कि किस वजह से इसकी हत्या हुई। मृतका के परिवारीजन आ जाएंगे, जैसे वो कहेंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। पंचायतनामा भरने की कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या किसी को हिरासत में भी लिया गया? अभी हिरासत में नहीं लिया गया, लेकिन कोशिश की जा रही है कि जो कोई भी उसका पति है जहाँ पर है उसको पूछा जाए और उससे वार्ता की जाए कि बात क्या हुई थी। मामला ये हुआ जी, हमने अब से 7 महीने पहले लड़की की शादी करी थी और शादी के अंदर हमने दहेज में सभी कुछ दिया था, गाड़ी घोड़े, जैसे भी हम गरीब शरीफ आदमी थे। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने हमारी लड़की को टॉर्चर करा, क्योंकि लड़की के पास 4 लाख रुपए थे। लड़की पहले से ही हमारी मेहनत करती थी। उसके बाद उन 4 लाख रुपए के चक्कर में एंड में आके इन्होंने रात वो काम कर दिया कि उसे ख़त्म ही कर दिया। वो पैसा मांगते थे, लड़की हमारी देती नहीं थी। वो कहती थी गुड़गांव में करो, दिल्ली में करो। वो कहती थी पार्लर करना गुड़गांव में करो, दिल्ली में करो तो पैसा दूंगी, यहाँ के लिए मैं पैसा नहीं दूंगी। फिर अब आप लोगों ने जब आपको सूचना लगी उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? लोगों जी, हमें तो रात 3:45 बजे पता लगा है। आप 3:45 बजे पता लगा रात में। वहाँ से तुरंत ही चल रही है, घर आए इनके। वहाँ आने के बाद जो देखा भी भीड़ लग रही है, जाके देखा तो लड़की को लेटी पड़ी है ज़मीन में। अब लोगों ने पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना हमने नहीं दी, पुलिस वहीं पे मौके पे मिली हमें। अब क्या कार्रवाई कर रही है? अब कार्रवाई ये है जी, अब कार्रवाई करेंगे। अब जिसके नाम है हम उनके नाम लिखवाएंगे। हम तो गरीब आदमी हैं जी। जी, छोटा भाई है, हमारे सबसे अलग रह रहा था जी, बिल्कुल अकेला। और बस रात में इनका झगड़ा हुआ जी, और सुबह हमें पता चला जी इस बात का। हाँ जी, हाँ। कितने साल हो गए शादी? कितना टाइम हो गया शादी? ये कोई 6 महीने के लगभग जी। कैसे हुई शादी? लव मैरिज हुई जी। कहाँ से हुई? ये यहाँ से हुई जी, लोनी से। क्या काम करती थी? ये तो यहाँ पे तो कुछ काम नहीं करते, यहाँ तो घर पे ही रहे थे जी। ये भाई हमारा इस पे था, बाल काटने की दुकान कर रहा था जी। कर रहा अब भी दुकान है। लड़की ब्यूटी पार्लर का काम करती थी पहले? बस उस बात का तो उसे ही पता जी, भाई को ही हमारे, क्योंकि हमने तो कभी देखी नहीं उसे, नाम कभी मिले उससे। कैसे मारी थी? भाई जी ये भी नहीं पता हमें, तो जब सुबह ही पता चला जी इस बात का। जब यहाँ पुलिस सवेरा ही पुलिस आई, उसने किवाड़ खुलवाया जब पता चला जी। पुलिस को अपने आप को पता नहीं? हाँ, उसने ही फ़ोन करा जी अपने आप। क्यों हमारी कुछ बताया नहीं? उससे हमारी बात नहीं हुई जी, वो हमारे से पहले ही चला गया। जब हम उधर से आए घर से, हमारे से पहले ही जा चुका था जी वो। झगड़े वगड़े भी रहते थे घर में? बस हम तो दूर है ना जी, हमें तो इस बात का कुछ नहीं पता चला जी।
मुजफ्फरनगर की मंसूरपुर थाना पुलिस ने रविवार को मुखबिर की सूचना पर शाहपुर मोड़ से चेकिंग के दौरान एक आल्टो कार सवार मनोज नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जबकि गिरफ्त में आए व्यक्ति का एक साथी मौके से पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने कार से हजारों लीटर अपमिश्रित मिलावटी शराब के साथ साथ हजारों रैपर, ढक्कन, खाली बोतल, सील मशीन की बरामदगी की है। इस मामले में सीओ खतौली आशीष प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अपमिश्रित शराब के साथ गिरफ्तार किया गया आरोपी मनोज पहले भी गैंगस्टर के मामले में जेल जा चुका है। पुलिस टीमें लगाई गई है ये पता लगाने के लिए कि ये मिलावटी शराब कौन तैयार करता है और कहां पर करता है। यही नहीं, ये शराब कहां सप्लाई की जाती है, इन सब पर भी पुलिस काम कर रही है। बहरहाल पुलिस ने गिरफ्त में आए आरोपी मनोज को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। एक मंसूरपुर थाने ने गुड वर्क किया है, जिसमें चेकिंग की जा रही थी, वहाँ से एक अल्टो कार जा रही थी, उसको रोका गया लेकिन वो रुकी नहीं, पीछा किया गया, पूछताछ की गई और देखा गया तो उसमें एक व्यक्ति मनोज सोनू मिला, जिसके पास से कुछ सामान बरामद हुआ है। प्रथम दृष्टया ये ऐसा लगता है कि जो ये अपमिश्रित शराब का काम करते हैं ये लोग करते हैं। उससे पूछताछ की गई, वो पहले भी गैंगस्टर के उसमें सेम काम में जा चुका है। गाड़ी से जो बरामदगी हुई ऑल्टो कार थी, उसके साथ साथ लगभग 100 लीटर अपमिश्रित शराब है, 1000 करीब पौवे हैं, उसके बॉटलिंग की मशीन है, बॉटल के साथ उसके रैपर हैं और अन्य सारी चीज़ें हैं। इसमें यह देखा जा रहा है कि ये शराब कहाँ पर बनाई जा रही थी, किसके द्वारा बनाई जा रही थी और कहाँ पर सप्लाई की जा रही थी। इस पूरी चेन को हम देखेंगे। इसके साथ साथ जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे अन्य व्यक्ति, उनके विरुद्ध भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अमरोहा के हसनपुर में अज्ञात चोरों ने चैलेंज के बाद कारखाने से 6 मशीन चोरी कर उसमें आग लगा दी और 20 लाख अधिक से इसका नुकसान हुआ है। जहां कोतवाली में तहरीर दी गई है। नगर के मोहल्ला लालबाग खैंकर वाला कुआ निवासी आजम पुत्र नफीस अहमद शनिवार की शाम अलीगढ़ लिंक मार्ग पर सुमा कोल्ड स्टोरेज के सामने स्थित अपने लिहाफ बनाने के कारखाने हिंदुस्तान हैंडलूम को बंद कर घर को आ गए थे, जिसमें मध्य रात्रि अज्ञात चोरों द्वारा लिहाफ बनाने की फैक्ट्री में आग लगा दी गई, जिसमें वहाँ रखे कीमती लिहाफ मशीन व बारदाना समेत 20 लाख रुपए से अधिक का सामान जलकर राख हो गया। साथ ही 3 छोटी व 3 बड़ी सहित 6 मशीनें भी चोरी कर ली गई, जिसका पता तब चला जब रविवार की सुबह 8 बजे फैक्ट्री स्वामी को फोन पर आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही आजम अपनी फैक्ट्री पहुंचा। उस समय भी वहां पर धुआं निकल रहा था। आजम ने बताया कि किसी ने उसकी फैक्ट्री में रंजिशन आग लगाई है, क्योंकि 6 माह पहले फैक्ट्री में अज्ञात चोरों द्वारा रात के समय पुलिस का नाम बताकर चोरी करने का प्रयास किया गया था, लेकिन चोर कामयाब नहीं हो सके, जिसमें 25 मार्च को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया गया था। ये जो आग लगी हुई है, क्या है पूरा मामला? ये ऐसा हुआ, मैं यहाँ पर रहता हूँ, लेकिन 2 दिन से मेरी चोट लगी हुई टांग में, जरा मैं इस वजह से 2 दिन से यहाँ नहीं था। तो रात सुबह मुझे पता चला 6 बजे के कारखाने में आग लग रही है, मतलब तो मैं यहाँ पर भाग के आया। मेरा भाई आया जिसके नाम ये रजिस्ट्रेशन करा रखा मैंने, तो यहाँ देखा तो सारा जला पड़ा था ये। अब रात में किसी टाइम पे आग लगाई, इसमें से 3 मशीनें बड़ी और 3 छोटी, 6 मशीनें गायब हैं, बाकी सारा माल ऐसे ही रखा, सारा आग लगा दिया गया। बड़ी मशीन है मेरी, उसमें भी आग लगा दी गई है सब में। कितने रुपए का नुकसान माना जाता है? नुकसान माल का है 12-13 लाख रुपए करीब, और मशीनों का करीब भी 12-13 की मशीन है मेरी। ये 24-25 लाख रुपए करीब का सारा नुकसान है मेरा। तो पुलिस यहाँ आई थी? जी पुलिस आई थी। क्या आश्वासन दिया पुलिस? उन्होंने वो यहाँ से वीडियो वगैरह बनाकर ले गए और बोले देखो हम करेंगे कार्रवाई कुछ। कौन से भी आए थे? अमरोहा के हसनपुर के मालीपुरा में 12 फुट के लंबे अजगर ने जंगली पशु के बच्चे को अपना निवाला बनाया, जहां पर उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई और अजगर को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि तहसील के आदमपुर थाना इलाके की रिपोर्टिंग रहरा चौकी के गांव मालीपुरा निवासी देवदत्त खड़गवंशी के ईख के खेत में उसकी पुत्रियां हिमांशी, उर्मिला और लक्ष्मी खेत में ईख के पत्ते चुटाने का काम कर रही थी। जब बीच ईख के खेत में वह पहुंची तो उन्होंने अजगर को देखा और उसकी बेटी हिमांशी बेहोश होकर गिर गई, जहाँ चीख पुकार मचने के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं मौके पर पहुंचे लोगों ने पुलिस को सूचना दी, साथ ही वन विभाग की टीम को भी सूचना दी गई, जहां मौके पर पुलिस के साथ चौकी इंचार्ज आरपी यादव मौके पर पहुंचे, लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची और अजगर को ईख के खेत से बाहर निकाल लिया गया, जिसमें अजगर ने किसी जंगली पशु का बच्चा निगल रखा था, जिसके कारण अजगर चल फिर नहीं पा रहा था। वहीं पुलिस बल और ग्रामीणों की मदद से अजगर को बोरे में बंद किया गया, जिसके बाद स्थानीय चौकीदार सहित पुलिस बल गंगा के जंगल में अजगर को छोड़ने पहुंचे तो देखा कि अजगर की मौत हो चुकी है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर विश्वास करते हुए 7 साल बाद एक फौजी परिवार की घर वापसी हुई। 2013 में परिवार के 5 लोगों की हत्या हो जाने के बाद फौजी परिवार गांव से पलायन कर गया था, जिसके बाद आज फौजी परिवार ने दोबारा से गांव में घर वापसी की। दोघट थाना पुलिस की सुरक्षा के बीच फौजी परिवार गाँव के घर वापस पहुँचा और अपने खेत खलिहान सहित मकान पर कब्जा लिया। फौजी ने बताया कि अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जिसमें अपराधियों का एनकाउंटर किए जा रहे हैं और उनको जेल भेजा जा रहा है। कानून व्यवस्था अच्छी हुई है, उसी से उनका हौसला बढ़ा और एसपी बागपत व आईजी मेरठ सहित तमाम अधिकारियों के आश्वासन के बाद आज वो परिवार सहित अपने घर वापस लौटे हैं। दरअसल गांव की रंजिश के चलते उनके परिवार के 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें उनके माता पिता सहित तहेरे भाई भी शामिल थे। माता पिता की हत्या हो जाने के बाद फौजी परिवार गाँव से पलायन कर गया था। जब सपा सरकार के बाद बीजेपी की सरकार आने से फौजी का मनोबल बढ़ा, उसके बाद वो गाँव में वापस लौट आए। दरअसल फौजी प्रवेश राठी सेना में जवान है, जिनकी तैनाती जयपुर में चल रही है। 2013 में जब सपा की सरकार थी तो उन्हीं के पैतृक गाँव गंगनौली में रंजिश के चलते माता पिता तहेरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप गांव के ही 1 लाख का इनामी रह चुका प्रमोद गंगनौली और उसके परिवार वालों पर लगाया गया था। सपा सरकार में पुलिस अभिरक्षा में सुरक्षा के बावजूद हत्या हो जाने से नाराज फौजी परिवार गांव से पलायन कर गए थे। 7 साल तक फौजी का घर और खेती की जमीन पूरी तरह बंजर पड़ी रही, लेकिन योगी सरकार आने के बाद और कानून व्यवस्था अच्छी होने के बाद फौजी का मनोबल बढ़ा और अधिकारियों से वार्ता करने के बाद आज वह अपने गाँव वापस लौट आया। फौजी प्रवेश राठी ने बताया कि आज वह अधिकारियों के आश्वासन के बाद गाँव लौटा है। आईजी मेरठ प्रवीण कुमार और एसपी बागपत के आश्वासन के बाद वह घर लौटे हैं, जिसके बाद दोघट थाना पुलिस ने भारी फोर्स की मौजूदगी में उसके खेत की जुताई कराई। साथ ही फौजी के मकान पर भी पुलिस ने कब्जा दिलवाया। फौजी का अब कहना है कि वह गांव में ही रहेगा, क्योंकि प्रदेश में अब सपा की नहीं बल्कि योगी की सरकार है और अब उन्हें कानून व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। 7 साल बाद जो वापसी हुई है वो प्रशासन के आश्वासन देने की वजह से वापसी हुई है। ये एसएसपी बागपत डीजी मेरठ से बातचीत हुई और उन्होंने आश्वासन दिया और 7 साल बाद मैं अपने घर में आया। क्या हुआ था? विद सुरक्षा के बीच मेरे मदर फादर सन 13 तारीख 11वां महीना सन 2013 को विद सुरक्षा के बीच मेरे मदर फादर की हत्या कर दी गई थी। ग्राम प्रधान सुभाषना देवी का लड़का जो है वो 1 लाख का इनामी रहा है क्षेत्र में। उस पर 32-33 हत्याओं के मुकदमे थे। उसने पहले मेरे भाई की हत्या करी सन 2012 में, फिर मेरे मदर फादर की हत्या करी सन 2013 में विद सुरक्षा के बीच। तो प्रशासन से विश्वास हो गया था। वो सपा सरकार थी, ये भाजपा सरकार है, ये योगी राज है उत्तर प्रदेश में। तो मेरा हौसला बढ़ा इस चीज़ से। मुझे आश्वासन दिया पुलिस अधिकारियों ने कि हम आपकी मदद करेंगे, जो आपके साथ बीत चुका दोबारा ऐसी घटना को नहीं होने देंगे। उस आश्वासन पर 7 साल बाद मैं अपने घर में आया। आप क्या करते हैं? मैं सेना में कार्यरत हूँ, ड्राइवर पद पर। जयपुर में मेरी पोस्टिंग है। एएससी डिपार्टमेंट में हूँ। एएससी सप्लाई डिपो कोर सेना 706 टीपीटी जयपुर में मैं कार्यरत हूँ और 7 साल बाद मैं आया हूँ। मेरी ज़मीन भी ये लोग नहीं बोने दे रहे हैं। मेरी 14 बीघे ज़मीन बंजर पड़ी हुई है और मेरा घर ये खंडर पड़ा हुआ था। पलायन किया था आपने? मैं सन 2013 में माँ बाप के अंतिम संस्कार के बाद यहाँ से पलायन कर गया था। जनपद मुजफ्फरनगर में करंट लगने से एक लाइनमैन की मौत हो गई। आपको बता दें, जड़ौदा निवासी 22 वर्षीय जुबेर लाइन पर कार्य कर रहा था, जहां पर अचानक करंट आ जाने से जुबेर उसमें पूरी तरह से झुलस गया, जिसे मुजफ्फरनगर के प्राइवेट चिकित्सक के यहां पर भर्ती कराया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं परिजनों ने आर्थिक सहायता की मांग की। मामला ये हुआ, हमारे यहाँ पे संविदा कर्मी है तो वो लाइन वाइन ठीक करते हैं, तो उन्होंने आज सिट डाउन लेकर तकरीबन 7:30 बजे के आसपास एक लाइन ठीक कर रहे थे और ठीक करते करते ही वहाँ पे जो बिजली घर में SHO बैठते हैं उन्होंने लाइन चालू कर दी, जिस कारण साथ के साथ में एक उसमें करंट लगने के कारण नीचे गिर गया और मौके पर ही मौत हो गई। क्या मांग थी आपकी? मांग हमारी ये थी, हम पुलिस क्या नाम बिजली विभाग के कर्मचारी से बात कर रहे थे, उनसे शुरुआत में हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा भैया आ रहे। फिर हम बिजली घर पे पहुँचे तो बिजली घर पे से जो रजिस्टर होता है उसका उसमें क्या नाम लिखी पड़ी होती है पूरी, तो उसमें उन्होंने वो गायब कर दिया। उसके बाद में हम यहाँ पे हाईवे पे आए, इंस्पेक्टर साहब से CO साहब से हमारी बातचीत हुई। लोग बाग जाम लगाना चाह रहे थे, लेकिन हमने लोगों को सड़क के किनारे बैठा लिया कि आधे घंटे का आश्वासन दिया है हमें CO साहब ने आ जाने तो, लेकिन CO साहब का भी फ़ोन उठाना बंद कर दिया बिजली विभाग के कर्मचारियों ने, और 1.5-2 घंटे तक यहाँ पे कोई नहीं आया। अब प्रशासन की तरफ से आप लोगों को क्या बात? प्रशासन की तरफ से हमें जो पुलिस प्रशासन है उससे हमें बहुत सहयोग मिला है
और जो बिजली विभाग के कर्मचारी है और एसडीएम साहब है हमारे, वे मौके पर अब पहुंच चुके और उनसे बातचीत हुई हमारी। लेकिन अब गांव वालों का कहना है कि हमें कोई इसमें किसी प्रकार का मुआवजे की ज़रूरत नहीं है, अगर वैसे ही मुआवजा मिल जाए तो ठीक है, मैं पोस्टमार्टम नहीं कराना, जिसके कारण संतुष्टि होकर वो घर वापस डेड बॉडी ले गए। हाँ, अभी ये जो है एक जुबैर सन ऑफ कय्यूम है, तो उनकी संविदा कर्मी के पुत्र हैं ये, तो उनकी इलेक्ट्रिक बिजली से उनकी डेथ हो गई है और जो है उसके लिए उनको बता दिया गया है कि जो नियमानुसार सहायता है वो दी जाएगी उसको, और वो भी शांत हो गए हैं, वो लोग अपने घर चले गए हैं। उनको बताया गया नियमानुसार पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराएं, पुलिस को बता दिया गया है। सर क्या मांग की गई? कोई मांग नहीं की गई उनके द्वारा। बागपत के खेकड़ा थाना क्षेत्र में छात्र पर चाकू से हमला करने की वारदात सामने आई है, जहां गाली देने का विरोध करने पर पड़ोसी दबंगों ने छात्र पर चाकू से हमला कर दिया। आरोप है कि दबंगों ने सर और पेट में चाकू से वार किया है, जिसमें छात्र घायल हो गया। उसको पुलिस ने जिला चिकित्सालय में भर्ती करा दिया, जहां से मेडिकल के बाद उसे रेफर कर दिया गया। घायल छात्र अमन के पिता ने बताया कि वह सुबह शाम सेना भर्ती के लिए दौड़ मारता है, जहाँ उसके किसी बात को लेकर साथी पड़ोसियों के साथ कहासुनी हो गई थी। आरोप है कि पिछले काफी समय से आरोपी अमन को गालियां देते थे। वहीं बीती शाम जब अमन ने गाली देने का विरोध किया तो आरोपियों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें वह बुरी तरह से घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जी मेरे को 2 दिन से गाली दे रहे थे। मैंने उनसे कहा क्यों गाली दे रहे, कि हम तो नहीं देंगे। मैं कह रहा मारो, उन्होंने चक्कू बजा दिए। कौन लोग हैं वो? गांव की है। अच्छा, किस बात को लेकर मारे उन्होंने तुम्हें? बस इसी बात के ऊपर चक्कू बजा दिए। मैं उनसे नहीं कहा मैं तुमको मारूंगा, मेरे को गाली दी, माँ की गाली देते थे रोज। ये लड़का कई दिन दौड़ मारने जाता जी, तो कई दिन से इसकी गाली गलौज करते थे वे बच्चे, और ये घरों आगे बता भी नहीं था कि झगड़ा नहीं हो जा। तो आज ये दौड़ मारने गया तो ये घेर लिया वहाँ से फील्ड में, स्कूल है गांव के बाहर, और इसको चक्कू और एक सुआ मारा है, इसमें हाथ में सुआ लग रहा है, कुछ पन्नी चीज थी, और इसके चक्कू मारे। किस इरादे से मारा उन्होंने? ये हम क्या बता किस इरादे से मारा जी, हमें तो मालूम झगड़ा है उन बच्चों के साथ? आपकी कोई पुरानी रंजिश? नहीं, कोई नहीं, रंजिश कोई नहीं। फिर कौन लोग हैं जिन्होंने हमला करा? ये मोहम्मदन है जी। अच्छा, क्यों झगड़ा, क्यों इनके साथ हमला करा? हमला तो हमें भी मालूम नहीं जी। पुलिस को जानकारी दी? हाँ जी, डॉक्टरी हुई, पुलिस को जानकारी। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।